आज आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा बुधवार 29 जुलाई 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल है, हल्की बारिश है। AQI का स्तर 63 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। अधिक मास 2010 में हुए मेघश्याम हिंडोलना मनोरथ के दर्शन का संदर्भ यह है कि आज आषाढ़ी पूनम है और प्रभु श्री जी में आषाढ़ी तोलने की एक विशेष परंपरा का सायंकाल निर्वहन किया जाता है और कल श्रावण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को इसे पुनः तोला जाता है और पूर्वानुमान किए जाते हैं वर्षा के, धन धान्य के और जीवों के। इसके साथ ही श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को ही प्रभु श्री जी में श्रावण मास की सेवा प्रारंभ होती है और हिंडोलना रोपण होता है। इस बार यह हिंडोलना रोपण श्रावण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा गुरुवार 30 जुलाई 2026 को संध्या के समय शुभ समय पर किया जाएगा। प्रतिपदा से चतुर्थी तक प्रभु नियम के रजत के हिंडोलना में झूलते हैं और आनंद वर्षा करते हैं। आइए अब श्रावण मास की सेवा भावना संबंधित जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। यह प्रभु इच्छा से गुरु कृपा के माध्यम से विरह से संयोग की आनंद की क्रियात्मक सेवा है। प्रभु गुरु और जीव संयोगावस्था में परमानंद का उत्सव मनाते हैं, जो क्रियात्मक सेवा में झूलने व झुलाने की क्रिया के रूप में दृश्यमान होता है। लौकिक में भी प्रिय व प्रियतम के झूलने की क्रिया कितना आनंद प्रदान करती है हम भली भांति जानते हैं। पुष्टि में इसके बहुत गूढ़ भाव हैं, जिनको जानने तथा प्राप्त करने के लिए गुरु कृपा आवश्यक है।
श्रावण मास की इसी सेवा के साथ हिंडोरा रोप्यो नंद आवास, मायरी तेसोई सावन, झूलत रंग हिंडोरे राधा, आई ब्रजनार रंग मचो सिंह द्वार, गोविंद स्वामी के इन पदों की भावना के साथ पुष्टि सेवा प्रणालिका में हिंडोलना की सेवा प्रारंभ होती है। यहाँ हिंडोलना और पलना दो समान भाव साधन हैं, परंतु दोनों में मुख्य भेद है कि पलना बाल भाव का प्रतिनिधित्व करता है तो हिंडोलना श्री प्रभु व श्री स्वामिनी जी के प्रीत भाव का प्रतिनिधित्व करता है। पुष्टि सेवा प्रणालिका में हिंडोलना के अनेक प्रकार हैं। मुख्यतः चांदी सोना के हिंडोलना, पुष्पों पल्लवों फलों के हिंडोलना, वस्त्रों तथा घटा भाव के हिंडोलना, जिसमें लहरिया आदि के हिंडोलना विशेष होते हैं। यहीं सूखे मेवा का हिंडोलना, कांच का हिंडोलना, केला के तना तथा पत्तियों का कलात्मक हिंडोलना, सीप आदि का हिंडोलना, मणि मोतियों का हिंडोलना, मयूर पक्ष का हिंडोलना, चुनरी का हिंडोलना आदि मुख्य रूप से होते हैं। हाँ, हिंडोलना में भी दो प्रकार हैं। एक सुरंग हिंडोलना है जिसमें डंडी, खम्भ, पटुली आदि का उपयोग होता है। वहीं एक हिंडोरा आता है मचकी का, जिसमें पेड़ पर रस्सी बांधकर पाटली बांधकर झूलने का भाव है। इस प्रकार के हिंडोलना में अधिकांशतः पत्तियों तथा पुष्पों का ही भाव रहता है। समग्र श्रावण मास में प्रभु विविध प्रकार के हिंडोलना में झूलते हैं। इस दौरान सेवा क्रम में किस प्रकार की विशिष्टताएं रहती हैं, आइए देखते हैं। इन दिनों प्रतिदिन नित्य नवीन रंग के साज धराए जाते हैं। सोने के जड़ाऊ पंखा, बंटा आदि आते हैं। प्रथम दिन श्रवण नक्षत्र में श्री जी की डोल तिवारी में रजत हिंडोलना रोपित किया जाता है और शास्त्रोक्त विधि विधान के अनुसार हिंडोलना का अधिवासन किया जाता है। चांदी को शुभ माना गया है, अतः डोल तिवारी में पहले दिन चांदी का हिंडोलना रोपित किया जाता है, जिसके ऊपर ही विभिन्न मनोरथों में फूल पान फल फूल आदि की कलात्मक सज्जा की जाती है। हिंडोलना के नीचे आसन बिछाया जाता है एवं उत्थापन के पश्चात शंख, झालर, घंटानाद के साथ श्री ठाकुर जी हिंडोलने में विराजते हैं। श्री जी मंदिर में हिंडोलने में श्री मदन मोहन जी एवं श्री ब्राल कृष्ण लाल जी झूलते हैं। श्री जी मंदिर में श्री मदन मोहन जी भोग के समय हिंडोलना में विराजित होकर झूलते हैं, जबकि अन्य सभी मंदिरों में ठाकुर जी को संध्या आरती पश्चात हिंडोलना में झुलाया जाता है। राग सेवा के तहत हिंडोलना अधिवासन के समय आज राग धनाश्री में रोप्यो हिंडोरो नंद ग्रह मुहूर्त शुभ घड़ी देख कीर्तन का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। जय श्री कृष्ण। आप भी अपने ठाकुर जी को समय पर लाड़ लड़ाने सेवा में पहुंच सकें, इस भावना से श्रावण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा गुरुवार 30 जुलाई 2026 को हिंडोलना प्रारंभ दिवस के प्रभु श्री जी के दर्शन हमने प्रभु श्री जी के आज के दर्शनों के उपरांत रखे हैं। तत्पश्चात पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। आप सभी को आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के साथ कचौरी पूर्णिमा की खूब खूब बधाइयाँ। जय श्री कृष्ण। आइए एक और जानकारी साझा करते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा के माध्यम से नाथद्वारा के बाजारों को आपके द्वार तक पहुंचाने का दिव्य शंखनाथ परिवार द्वारा एक प्रयास किया गया है, जिसमें नवीनतम अपडेट यह है कि इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अब जन्माष्टमी महोत्सव, रक्षाबंधन, पवित्रा एकादशी, पवित्रा द्वादशी एवं श्रावण मास से संबंधित सेवा सामग्रियां उपलब्ध हैं। इनके साथ पुष्टि साहित्य और प्रभु श्री जी का प्रसाद तो है ही, इसके साथ ही श्रावण माह में प्रभु को बाटी और चूरमा की विशिष्ट सामग्रियां अरोगाई जाती हैं। इन सामग्रियों को सिद्ध करने के लिए श्री जी की नगरी में एक विशेष प्रकार का कुकर, जिसे ओवन भी कह सकते हैं, वह मिलता है और श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा पर भी हमने विशेष रूप से आपकी सेवार्थ रखा है। श्री जी सहित पुष्टि मार्ग में
सूत की पवित्रता का बहुत अधिक महत्व है। सूत के 360 धागों से बनी हुई पवित्रता प्रभु एवं गुरु को अंगीकार कराई जाती है। इसके लिए शुद्ध सूत हमने श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा में रखा है, जिसे आप प्राप्त कर घर पर ही यह पवित्रता सिद्ध कर सकते हैं। हजारों वैष्णव इसका लाभ प्राप्त कर चुके हैं और निरंतर कर रहे हैं। आप भी इसका उपयोग करके हमें इसके बारे में अपने सुझाव अवश्य प्रदान करें, जिससे हम इसको निरंतर विकसित करते रहें और आपके लिए अधिक सरल बनाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, आज आषाढ़ी पूर्णिमा है। प्रभु श्रीनाथ जी को आज की तिथि के नियत श्रृंगार धराए जाते हैं, जिसके तहत मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया गया है। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। गोवर धन ते आती गाय सब सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिछियाँ धारण की हैं। अब जो नित्य नवनीत है और परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्वभाग में आज वर्षा ऋतु के आगमन पर बादलों के बीच चमकती हुई बिजली, वन एवं वन में खड़े ग्वाल बाल, गायें एवं हिरणों आदि का सुंदर चित्रांकन की हुई पिछवाई सजाई गई है। श्री जी के सन्मुख पधराए गए खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्रों की सजावट की गई है। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए गए हैं। गादी तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। प्रभु के समक्ष रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा जिसमें शीतल जल भरा हुआ है पधराया हुआ है। एक अन्य पड़घाजी पर झारी जी पधराई गई हैं। 2 गुलाबदानियाँ, चांदी का रथ और दृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को धराए नियम के वस्त्रों में
लाल रंग की चोंदड़ी का सूथन धराया गया है। 2 काछनियाँ धराई गई हैं, जिनमें से छोटी काछनी लाल एकदानी चोंदड़ी की रुपहरी किनारी से सजी हुई तथा दूसरी एवं बड़ी काछनी श्याम रंग की चोंदड़ी वाली जो सुनहरी किनारी से सुसज्जित है धराई गई है। इनके साथ लाल रंग की चोंदड़ी का रास पटका धराया गया है। ठाड़े वस्त्र श्वेत डोरिया के धराए गए हैं। पीठिका जी पर ही मोतियों का चौखटा भी धराया हुआ है। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का उत्सव का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण धराए गए हैं। ये सभी आभरण उष्णकाल की भावना से मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। हासत्रवल की जगह आज बद्धी धराई गई है। आज प्रभु को विशेष रूप से हरी मणि की एक माला जी धराई गई है। इन सभी माला जी के नीचे विविध रत्नों के पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को नियम का मुकुट का श्रृंगार धराया गया है, जिसके तहत मोतियों से सिद्ध की हुई मुकुट की टोपी धराई गई है। टोपी के ऊपर प्रभु को मोतियों का ही सुंदर मुकुट धराया गया है, जिस पर रुपहरी फौंदना लगे हुए हैं। इसके बाईं ओर शीश फूल भी धराए गए हैं। प्रभु को आज मुकुट के साथ धराई जाने वाली मोतियों से सिद्ध की हुई शिखा जी अर्थात चोटी जी भी धराई है। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों से सिद्ध मयूराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूलघर की सेवा के तहत प्रभु को आज गोंजा माला के साथ श्वेत, लाल एवं पीले पुष्पों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। तो श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त और चोटी जी पर प्रभु को पुष्पों के छोगा जी भी धराए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ जड़ाऊ मोती की वेणु जी धराई हैं। कटी पर भी प्रभु को वैत्र जी जड़ाऊ मोती वाले धराए गए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट श्वेत रंग का सुनहरी किनारी वाला और गोटियां मोती वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की सुंदर छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए श्रृंगार में एक झाड़ वाली तथा राजभोग में स्वर्ण की डांडी वाली आरसी दिखाई है। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय भीजत कब देखो इन नैना, राजभोग के समय अरि इन मोरन की भांत देख, संध्या आरती के समय गाय सब गोवर्धन ते आई, शयन के समय नयो नेह नवरंग नयो रस, मान के पद में मानन कीजे माननी, पौड़वे के पद में
राय गिरधरन संग राधिका रानी कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत प्रभु को मंगला, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग आरती एवं शयन भोग अरोगाया जा रहा है, जिसमें दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियां प्रभु को अरोगाई जा रही हैं। संध्या के समय प्रभु को विशेष रूप से मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जा रहे हैं। मंगला, राजभोग, संध्या आरती और शयन दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। जय श्री कृष्ण। प्रभु के आभरण, पटका और सेहरा बड़ा कर लिया जाता है तथा छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर दुमाला रहता है, जिस पर सिरपेच एवं टीका धराए जाते हैं। लोम तुर्रा नहीं धराए जाते हैं। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। यह तो थे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन। आइए अब श्रावण कृष्ण पक्ष एकम गुरुवार 30 जुलाई 2026 हिंडोलना प्रारंभ दिवस के प्रभु श्री जी के दर्शन कर लेते हैं। हिंडोलना रोपण दिवस की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। आइए निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पेंजनियाँ और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं, जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है और आनंद प्रदाता है। ऐसे प्रभु के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वैसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज लाल रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई सुनहरी जरी की किनारी से शोभित है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख पधराई स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर हरी मखमल मड़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख 2 स्वर्ण के एवं 1 रजत के पड़घाजी पधराए हैं। स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी में से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी पधराई गई हैं। रजत के एक अन्य पड़घाजी पर श्वेत माटी का कुंजा पधराया हुआ है। गादी पर ही 2 गुलाबदानियाँ पधराई हुई हैं, तो सन्मुख में चांदी की दृष्टि जी पधराई हैं।
अब जिनको प्रभु ने वस्त्रों के रूप में धारण किया है, उन आज प्रभु को लाल रंग की ही मलमल के वस्त्र धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को लाल रंग का पिछोड़ा अंगीकार करवाया है, जो सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है, परंतु किनारे मोड़ दिए जाने के कारण किनारी दृश्यमान नहीं है। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज पीले रंग के धराए गए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला के अर्थात चरणारविंद तक के उत्सव के भाव के भारी श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण धराए गए हैं। ये सभी आभरण स्वर्ण जड़ित हीरा से सिद्ध किए हुए हैं। विशेष में हीरा, पन्ना, माणक, मोती के हार, माला एवं दुलड़ा धराए गए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को लाल रंग की छज्जेदार पाग धराई है, जिसमें हरी बाहर की खिड़की भी बनी हुई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है। सिरपेच पर एक मोरपंख की सादी चंद्रिका धराई गई है, जिसके दाईं ओर मोतियों से सिद्ध लोम धराई गई है, बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करें तो प्रभु ने आज माणक से सिद्ध किए हुए 2 जोड़ी कर्ण फूल धराए हुए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गोंजा माला के साथ श्वेत, गुलाबी, लाल, पीले एवं तुलसियों की पत्तियों से सिद्ध कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार करवाई हैं। आज अंगीकार करवाई दोनों माला जी छोटी छोटी थाग से सिद्ध की हुई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी भी धराए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त पर एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है। कमल छड़ी के साथ स्वर्ण जड़ित हीरा की ही वेणु जी धराई गई हैं। काटी पर प्रभु को 2 वेत्र जी धराए गए हैं और दोनों ही वेत्र जी स्वर्ण जड़ित हीरा वाले हैं। श्री चरणों में धराए गए आभरण भी आज स्वर्ण जड़ित हीरा से सिद्ध किए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट उत्सव का लाल रंग का सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण की जाली वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए श्रृंगार में 4 झाड़ वाली एवं राजभोग में स्वर्ण की डांडी वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, श्रृंगार, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, शाक घर एवं रसोई में सिद्ध की गई विविध सामग्रियों का भोग नियमित रूप से अरोगाया जा रहा है। प्रभु को नियमित रूप से ही मौसमी फलों का भोग भी अरोगाया जाता है। प्रभु को विशेष रूप से इन दिनों अंकुरित दालें अरोगाई जाती हैं, जो एक क्रम के अनुसार अरोगाई जाती हैं, जिसमें 3 दिन
कच्ची अंकुरित दालें और 3 दिन छुकी हुई अंकुरित दालें प्रभु को अरोगाई जा रही हैं। राग सेवा के तहत आज हिंडोलना रोपण के समय गोविंद स्वामी के हिंडोलना रोपण के पद गाए जाते हैं। इन कीर्तनों की भावना से ही प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है। आइए अवलोकन करते हैं। मंगला के समय आई जो श्याम जलद घटा, राजभोग में सावन दूल्हे आयो। हिंडोरना में श्री गोविंद स्वामी के 4 पदों में झूलन आई ब्रजनार, राधे मोहन झूलत ते सोई वृंदावन ते सिए, रंग मचो सिंह द्वार, शयन में सो सावन आयो। मान के पद में तू चल नंद नंदन बोली, पोड़वे में तुम पोड़ो हो सेज सजाऊं। कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। पानकर की सेवा के तहत प्रभु को नित्य की भांति प्रत्येक दर्शन में तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। आइए। रोप्यो हिंडोरो मूरत शुभ धरी रोप्यो अति आनंदे उलस के युवजन हिर मिल
हिंडोर ना हो युवजन हिल मिल गाय हिंडोर ना हो आनंद उरन समान हिंडोर ना हो निरखत नयन निहार हिंडोर ना हो 16 सहस्र सब जुर के आई किरण उलट भवन गई नव देह नयन कुरंग राजी अच्युत तन मन मय भई पीतल गालाल चूनरी श्याम मंजू बाय कहे कृष्ण दास विलास निज दिन योजन हिर मिर गाय रोनक धुनक नूपुर बजे किंकिणी क्वणित रसायन परम चतुर बनवारी है झूलवत सुंदर नार हिंडोर नार हो झूलवत सुंदर नार हिंडोर नार हो परम चतुर राम कन झमक विशाल हिंडोर ना हो किंकिणी क्वणित रसायन क्वणित किंकिणी रुणत नूपुर जनित तरुणा सोहै उड़त अंचल मदन बेरख देख गिरिधर मोहई खसित फूल जो शिथिल बेनी मुक्त प्रगट विहार कहे कृष्ण दास विलास निश दिन जुवन सुंदर नार गावत सुगर रस भेद सोन तान मान बंधन रीझ देत वृषभानु जाय हरि गुण सकल निधान हिंडोर ना हो गावत सुघर समाज हिंडोर ना हो मुरली मधुर धुन ताल मुरली बाज
बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।